जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2022 में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्त उपवास रखकर माँ भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। ऐसा करने से माँ भगवती का आशीर्वाद सदा बना रहता है। माँ भगवती बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाली देवियों में से एक मानी जाती हैं। यदि विधि विधान से नवरात्रि के दिनों में माँ की पूजा करके उपवास रख लिया जाए तो माँ अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। जो लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन उपवास ना रख पाए उन लोगों को भी पूरे 9 दिन तक माँ भगवती की विधि विधान से पूजा करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि कब प्रारंभ होंगी और कब समाप्त होंगी। घट स्थापना की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक रहेगी। कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन कब किया जाएगा। नवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रयोग एक दिन पहले नहीं करना चाहिए। 2 अप्रैल शनिवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी जिसकी समाप्ति होगी 11 अप्रैल सोमवार को। नवरात्रि के पहले दिन ही हाथ में जल या पुष्प लेकर माता के सामने व्रत का संकल्प लिया जाता है। आप पूरे उपवास रखना चाहें तो पूरे उपवास का, अगर पहला और आखिरी रखना चाहें तो उस तरह से संकल्प लेना चाहिए। 2 अप्रैल शनिवार को कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 6:11 से लेकर 8:29 तक। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना की जाती है। अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। 9 अप्रैल शनिवार के दिन अष्टमी तिथि रहेगी और 10 अप्रैल रविवार को नवमी तिथि रहेगी। आइए अब जानते हैं माँ भगवती के कौन से स्वरूप की पूजा किस दिन की जाएगी। इस बार नवरात्रि के 9 दिन के उपवास पूरे होंगे, कोई भी तिथि क्षय नहीं रहेगी। 2 अप्रैल शनिवार के दिन ही घट स्थापना के साथ नवरात्रि का पहला दिन भी है और इस दिन माँ भगवती के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को आप लौंग और बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। 3 अप्रैल रविवार के दिन नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए आप चाहें तो हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। लाल या पीले रंग के वस्त्र भी शुभ रहते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन आप काले या भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से बचें। 4 अप्रैल सोमवार को नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा अपने सभी भक्तों को शत्रुओं से बचाती हैं, शत्रुओं से होने वाली परेशानियों से बचाती हैं। इसके लिए आज की पूजा में घंटी बजाना शुभ फलदायी रहेगा। 5 अप्रैल मंगलवार को चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा और इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कूष्मांडा को कूष्मांड अर्थात कुम्हड़ा बहुत प्रिय होता है, इसलिए आज के दिन कुम्हड़े का भोग लगाना चाहिए और दान में भी देना चाहिए। 6 अप्रैल बुधवार को चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता अपने सभी भक्तों को बच्चों की तरह प्यार करती हैं। इनके गोद में हमेशा स्कंद भगवान विराजमान रहते हैं। जो भी महिलाएं संतान सुख चाहती हैं उन्हें आज के दिन विधि विधान से माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। 7 अप्रैल गुरुवार को नवरात्रि का 6ठा दिन रहेगा और इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होती हैं। कात्यायन ऋषि के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। 8 अप्रैल शुक्रवार को चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन रहेगा और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का प्रिय रंग लाल होता है। इस दिन लाल रंग के पुष्प माँ को अर्पित करने चाहिए। भोग में माँ को लाल फलों का भोग लगाना चाहिए। विशेष रूप से अनार का भोग भी लगाया जाता है। 9 अप्रैल शनिवार के दिन नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा और अष्टमी तिथि है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और जो लोग अष्टमी पूजन करते हैं उन्हें आज के दिन कन्याओं का पूजन भी करना चाहिए। माँ को हलवा और पूरी का भोग आज के दिन लगाया जाता है। 10 अप्रैल रविवार के दिन नवरात्रि का 9वां दिन होगा, यानी कि नवमी तिथि रहेगी और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाली होती हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होती हैं। इस दिन माँ को विशेष रूप से हलवा, पूरी और नारियल का भोग लगाया जाता है। 11 अप्रैल सोमवार के दिन नवरात्रि व्रत के पारण का, कलश विसर्जन का और दुर्गा विसर्जन का दिन रहेगा, यानी कि इस दिन नवरात्रि व्रत का समापन किया जाता है। जो भी पूजन सामग्री है उसका विसर्जन किया जाता है।
नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक भक्तों को अपनी अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।